हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 का दम के साथ। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अक्षर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज को। तो कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर अक्षर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज पर भी सर आप 10 एमसीक्यू आप बनाइए, जिससे हमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम अक्षरों को यानी कि लेटर्स को कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि लेटर सीरीज के कितने टाइप के क्वेश्चन है, कैसे टिपिकल क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपके 10 एमसीक्यू और 10 कॉन्सेप्ट जो कि रिलेट करेंगे किससे, लेटर से। तो आज की क्लास में हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे बोला जा रहा है कि वीडियो एक बार पॉज करके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 10 सबके आंसर बिना सॉल्यूशन देखे आप एक बार टिक करिए। उसके बाद फिर आप ये चेक करना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। जितने भी आपके आंसर सही आ रहे हैं उसको कमेंट में आप जरूर लिखना। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे आसान क्वेश्चन अगर लेटर सीरीज को लेकर अगर पूछा जाएगा तो वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, यानी कि सिंगल लेटर को लेकर। अब यहां पर जब भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लेटर्स को रिलेट कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा था लेटर एनालॉगी के अंदर, यानी कि अक्षर सादृश्यता के अंदर। हाँ, तो अक्षर सादृश्यता के अंदर हमने ये सीखा था कि लेटर्स को कैसे रिलेट किया जाए। तो पहला तरीका क्या था कि उनको उनके स्थानों के बेसिस पे हम रिलेट कर लें। तो इनके स्थानों के बेसिस पे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे जी का स्थान क्या होता है आपका 7, एच का स्थान 8, ये 10, ये 13 और ये 22, वी का स्थान 22 हो जाएगा। अब अगर आपको 7 से 8 पर जाना है तो आप क्या करोगे, +1। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है कि जो भी आपके अक्षर दे रखे हैं उनकी पोजीशंस को लिख लेना है, क्योंकि नंबरों से आपको रिलेट करना किसी भी सीरीज को काफी आसान पड़ जाता है। जैसे 7 से 8 पर जाने के लिए आपने +1 किया, 8 से 10 पर जाने के लिए +2 किया और 10 से 13 पर जाने के लिए आपने +3 किया। अब यहां पर नंबर से हमें फायदा यह हुआ कि हमने सारी सीरीज को हमने एक नंबर की तरह हमने ट्रीट किया। अगर मान लो हमें अल्फाबेट काउंट करके देखते हैं कि हाँ इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, ऐसे तो फिर हम कैलकुलेट करते ही रह जाते हैं, वहां पर गलती के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका अक्षर सीरीज को सॉल्व करने का, लेटर सीरीज को, कि जो भी आपके लेटर दे रखे उनकी पोजीशन को लिख लो, फिर उनको रिलेट करो। जैसे यहां पर +1, +2, +3, तो आगे सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, +4। और जब हम 13 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 17, और 17 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा आपका, Q। तो आंसर इसका जो आएगा वो आपका डी ऑप्शन Q सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन Q। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये भी आपका सिंगल लेटर की सीरीज दे रखी है, लेकिन यहां पर अगर हम इनके नंबर्स को लिखें, इनके स्थानों को लिखते हैं, तो यहां पर 1, 4, 3, ये 7, यहां पर 5 और ये 10, और यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है। मींस आपको 2 अल्फाबेट या 2 लेटर पता करने हैं। अब 1 से 4 पर गए, यहां पर देखिए सीरीज कभी बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी और फिर घटी। तो जब भी सीरीज कभी बढ़ती है कभी घटती है तो उसको सम और विषम पद के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। मींस हम ए से रिलेट करेंगे अब किसको, सी को। ठीक है, ए से डी को रिलेट नहीं करेंगे, ए से सी को रिलेट करेंगे। तो यहां पर कितना ऐड हुआ है, 2। सी से रिलेट करेंगे ई को, तो यहां पर भी आपका 2 ऐड हुआ, और 5 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, जी। तो इसमें पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहां देखेंगे कि चारों ऑप्शन में आपको जी दे रखा है, तो पहले वाले क्वेश्चन मार्क से हमें आंसर नहीं पता लग रहा, तो हमें दूसरे वाले अल्फाबेट को भी पता करने की जरूरत है। कैसे रिलेट करेंगे, जैसे हमने डी से रिलेट किया किसको, जी को। 4 से 7 पर जाना है तो कितना ऐड किया, 3। 7 से 10 पर जाना है तो कितना ऐड किया, 3। और 10 से अगर हमें 13 पर जाना है तो कितना ऐड करेंगे, 3। और 10 और 3 कितना आएगा, 13। 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जी एम। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी वाला ऑप्शन। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ये सेकंड टाइप था। आगे इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें 2-2 अल्फाबेट के पेयर्स गिवन हैं। सबसे अच्छी बात क्या रहती है लेटर सीरीज के अंदर, चाहे 2 अल्फाबेट के पेयर दे दिए जाएं, 3 अल्फाबेट के पेयर दे दिए जाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर पहले से पहले अल्फाबेट को रिलेट करते चलना है, दूसरे से दूसरे अल्फाबेट को रिलेट करते चलना है। कैसे, देखो जरा, जैसे आपका सबकी पहले पोजीशन को लिख लेते हैं। ये कितना है आपका, Z 26, ये 24,
आगे 25 और ये 22, ये 23, ये 19, आगे चलेंगे तो ये 16 और ये 10। ठीक है, अल्फाबेट की पोजीशन आपको ये कब लिख पाओगे, जब आपको ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखते लिखते आपको सारी पोजीशंस भी याद हो जाएंगी। तो इसमें अगर हम जेड से रिलेट करते हैं बाई को, तो क्या यहां पर क्या हुआ, माइनस का 1, 26 से 25 पर गए, 25 से 23 पर गए तो यहाँ -2, और आगे अगर हम इस सीक्वेंस को बढ़ाते हैं तो -3 हो जाएगा, और 23 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और 20 पर क्या आ जाएगा आपका टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो पहला अल्फाबेट आएगा वो आपका टी आ गया। अब ये टी सही है गलत है ये कौन डिसाइड करेगा, ये पी डिसाइड करेगा। तो आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 20 में से कितना घटा देना है, 4, तो 16 पर आपको पी मिल जाएगा। मींस हमारा पहला अल्फाबेट तो हमने करेक्ट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकंड अल्फाबेट की बारी आती है। तो सेकंड अल्फाबेट के लिए आप जेड से रिलेट करोगे किसको, वी को। 24 से 22 यानी कि -2, 22 से किस पर जाओगे, 19 पर, -3। ठीक है, इसके बाद गए यहां पर आगे चलेंगे, देखो 24 से 22 पर गए -2, 22 से 19 पर गए -3, और 19 में जब आप यहां -4 करोगे तो कितना आएगा, 15, और 15 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, ओ। ठीक है, और ये ओ सही है गलत है ये कौन डिसाइड करेगा, ये जे डिसाइड करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 15 में से आगे 5 घटाकर भी देखना है, आपको आंसर अपना वेरीफाई भी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, टी ओ। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा ही दिख रहा है, आई ओ यू और लास्ट में आपका ई दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सारे अल्फाबेट आपके क्या है, वॉवेल्स। मींस इसको हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे रिलेट करना है। तो आई के बाद नेक्स्ट वॉवेल क्या आता है, ओ के बाद कौन सा वॉवेल आता है, यू। अब यू के बाद तो जेड पे अल्फाबेट सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपका दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगा फिर ए से लेकर जेड तक, यानी कि 27 से लेकर अगले 52 तक। तो यहां पर यू के बाद आपका जो अगला अल्फाबेट आएगा वो क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग हो जाएगी कहां से, ए से, और उसके बाद ए के बाद अगला अल्फाबेट आपका ई आ जाएगा। तो यहां पर हमें इसको रिलेट करना है स्वर के बेसिस पे, अल्फाबेट के बेसिस पे। तो आंसर क्या मिल जाएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ये फिफ्थ क्वेश्चन, एम एल क्यू एन डब्ल्यू आर ई एक्स और आगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इनकी पोजीशंस को लिख लेते हैं। ये आपका कितना है, एम 13, ये 12, ये 17 और ये 14, ये 23 और ये 18, आगे ये 5 और ये 24। ठीक है, अब इनको जब हम रिलेट करते हैं तो कैसे रिलेट करेंगे, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 13 से 17 पर जाना है तो आपने कितना ऐड किया, 4। 17 से अगर 23 पर जाना है तो कितना ऐड किया आपने, 6। और 23 में जब आप ऐड करोगे, देखो 4 6 के बाद कितना ऐड होना चाहिए, 8। और 23 और 8 कितना आता है आपका, 23 और 8 31। 31 में 26 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। मींस यहां पर ई का जो प्लेस है वो आपका कितना है, 31। वैसे ई का प्लेस 5 होता है, लेकिन यहां पर 26 के बाद वो दोबारा रिपीट करेगा 31 पर। अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहां पर +8 के बाद कितना आएगा, +10। अब हमें 5 में कितना ऐड कर देना है, 10। 5 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 15। और 15 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, 15 पर आ जाएगा ओ। तो यहां पर हमें पहले अल्फाबेट की वैल्यू पता लग गई, वो क्या हो जाएगी, ओ। तो सेकंड वाले अल्फाबेट को भी यहां देख लेते हैं। 12 से आपको किस पर जाना है, 14 पर। कितना ऐड किया यहां पर, +2। ठीक है, इस तरीके से 14 से 18 पर गए, कितना ऐड किया, +4। तो 18 से आप 24 पर गए, कितना ऐड किया, +6। तो यहां पर सीक्वेंस क्या था, 2 4 6। इससे पहले वाले अल्फाबेट के लिए 4 6 8 से आपका स्टार्टिंग थी। अब इसके बाद जब हम अगले अल्फाबेट की तरफ जाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, +8। तो 24 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32। 32 में से 26 माइनस किया तो कितना आ गया, 6। और 6 पर क्या आ जाएगा, एफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ओ एफ। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको दे रखा है CFL EIK GLJ IOI। यहां पर 3 अल्फाबेट के पेयर्स आपको गिवन हैं। अब इसमें अगर हम रिलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले से पहले अल्फाबेट को रिलेट करते चलना है, दूसरे से दूसरे को और तीसरे से तीसरे को। ठीक है, तो यहां देखो 5 7 और 12 अल्फाबेट की पोजीशन
ये आपका 3 होगा। हाँ, सी की प्लेस क्या होता है आपका 3। 3 7, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। यहां पर हाँ, अब देखो सी का प्लेस क्या होता है 3 6 और ये 12। ई का प्लेस 5 9 और ये 11। इसके बाद चलेंगे तो 7 12 और 10। इसके बाद चलेंगे 9 15 और फिर से 9। ठीक है, अब रिलेट करते हैं। 3 से रिलेट करेंगे किसको 5 को, तो कैसे रिलेट करेंगे +2। 5 से रिलेट करेंगे 7 को, तो यहां पर भी +2। और 7 से रिलेट करेंगे 9 को, तो यहां पर भी +2। आगे जब आप इसमें +2 करेंगे तो यहां 9 और 2 कितना आ जाएगा 11। और 11 पर कौन सा अल्फाबेट आता है 11 पर आएगा आपका के। 12 पर एल आएगा, तो इससे एक पहले क्या आ जाएगा के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके 6 से रिलेट करेंगे किसको 9 को, सेकंड वाले अल्फाबेट को रिलेट करते हैं। तो 6 से 9 पर गए +3। 9 से 12 पर गए तो यहां पर भी +3। 12 से 15 पर गए यहां पर भी +3। तो 15 में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 18। 18 पर क्या आ जाएगा R। तो अब थर्ड वाले अल्फाबेट को भी रिलेट करके देखते हैं। तो थर्ड वाले अल्फाबेट के लिए 12 से रिलेट करना है किसको 11 को, तो -1। 11 से रिलेट करना है 10 को, तो यहां पर भी -1। 10 से रिलेट करना है 9 को, यहां पर भी -1। और आगे 9 में जब आप -1 करेंगे तो कितना आएगा 8। और 8 पर क्या आता है H। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा KRH। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको एक सीक्वेंस में रिलेट करते जाना है, पहले से पहले अल्फाबेट को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आपके यहाँ पर अल्फाबेट जो हैं वो घटते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर टोटल 5 अल्फाबेट थे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर केवल 1। अब ये अल्फाबेट घटते जा रहे हैं। इससे हमें ये तो पता लग गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह केवल एक ही अल्फाबेट आएगा, लेकिन वो एक अल्फाबेट कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो EFGHI। अब I के बाद जब हम अगले अल्फाबेट की तरफ गए तो यहां शुरुआत हुई किससे आपका L से, तो ये 9 और ये 12। 9 से 12 पर जाना है तो कितना ऐड करेंगे 3। इसके बाद O का प्लेस कितना होगा 15 और ये 18, ये 20 और ये 23 और ये 24। अब 9 से 12 पर गए +3। आगे ऐसे LMNO 4 अल्फाबेट से अब हम 3 अल्फाबेट की तरफ जाएंगे। 15 से 18 पर गए तो यहां पर भी +3। आगे चलोगे 20 से आप गए किसकी तरफ 23 की तरफ, तो यहां पर भी आपने क्या किया +3। तो ऐसे ही आपको X से जाना है आगे 3 ऐड करने पर एक अल्फाबेट की तरफ। तो 24 और 3 कितना होगा 27। 27 - 26 कितना 1। 1 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा A। तो आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन है, अल्फाबेट का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो यहां पर हमें संख्याएं भी दे रखी हैं, साथ ही साथ आपके अल्फाबेट भी दे रखे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि आपकी जो संख्या श्रृंखला है और अक्षर श्रृंखला दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाए, तो वहां आपको करना क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको अलग रिलेट करना है, उनको आपस में रिलेट करना है, और जो यहाँ पर अल्फाबेट है उनको आपस में रिलेट करते जाना है। कभी ऐसा मिक्स नहीं करना कि नंबर से अल्फाबेट, अल्फाबेट से नंबर को रिलेट कर रहे हो। अब यहां पर आप देखोगे F से आप किस पर गए G पर गए, यानी कि 6 से 7 पर गए कितना +1। आगे 7 से 9 पर गए, यहां पर कितना ऐड किया आपने +2। 9 से आप किस पर गए 12 पर गए, तो यहां पर कितना ऐड किया +3। तो आगे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा +4। तो यहां पर 12 और 4 कितना आएगा 16। और 16 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा P। अल्फाबेट हमें पता लग गया कि P आएगा। P यहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी। अब देखना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब संख्याओं को रिलेट करना है। 3 से 6 पर गए, क्या ऐड किया आपने 3 ऐड कर दिया। 6 से 11 पर गए, कितना ऐड कर दिया 5। आगे 11 से 18 पर गए, कितना ऐड कर दिया 7। तो ये 3 5 7 ये हमें सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि किसका विषम संख्या का सीक्वेंस है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि ये सीक्वेंस हमारा अभाज्य संख्या का भी है। अभाज्य संख्या 3 5 7 होती है। अब देखना है कि इसका आंसर विषम संख्या से आता है या अभाज्य संख्या से। अब इन दोनों में से आपका ये दोनों तरीके सही हैं और दोनों से अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे।
देखना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है। तो 18 में जब आप ऐड करते हो कितना, अगर हम विषम संख्या के बेसिस पे ऐड करेंगे तो 3, 5, 7 के बाद कितना ऐड करेंगे 9, तो 18 और 9 कितना आएगा 27। लेकिन यहां पर 27 पी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। 27 के साथ में क्यों दे रखा है, पी नहीं दे रखा, तो यहां पर ये 27 तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसमें क्या अभाज्य संख्या। तो यहां पर आपका 18 और 11 कितना आएगा 29। क्या 29 पी ऑप्शन में दिया है, 29 पी आपका ऑप्शन में दिया है पहला ऑप्शन, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि वो विषम संख्या के सीक्वेंस से सॉल्व हो रहे हैं या फिर आपके अभाज्य संख्या के सीक्वेंस से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर 29 पी आएगा। कई लोग इसका आंसर 27 पी जिनका आ रहा होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसीलिए हम उसको टिक नहीं करेंगे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तीन आपके जो पद दिए हैं उसमें 2 पद आपके क्या है, ये आपका क्या है लेटर की फॉर्म में और एक संख्या की फॉर्म में गिवन है। तो पहले हम संख्याओं को रिलेट करते चलते हैं। जैसे 4 है, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, आगे 16 होता है किसका 4 का स्क्वायर। तो 2, 3, 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब हमें ये तो पता लग गया कि नंबर 25 आएगा। अल्फाबेट को देख लेते हैं। अल्फाबेट सी से कहां पर गए एफ पर, यानी कि 3 से 6 पर गए कितना +3। अब 6 से 9 पर जाएंगे तो यहां पर भी आपका कितना आएगा +3। तो 9 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहां जो आपका आई जो है ये 9, 6 से 9 और 9 से 12, तो यहां पर 12 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा एल, ठीक है। तो यहां पर 9 और 3 कितना होगा 12, 12 पर क्या आ जाएगा एल। तो पहले अल्फाबेट की हमें वैल्यू पता लग गई। अब इसके बाद सेकंड अल्फाबेट की तरफ जाएंगे तो ये 24, ये 21 और ये 18 देखेंगे तो यहां पर कितने का डिफरेंस है -3 का। कितने का डिफरेंस है -3 का। तो 18 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, और 15 पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा 15 पर आएगा आपका O। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा L25O, डी वाला ऑप्शन। तो इसमें 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं इसके अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि यहां पर जो सीरीज है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है और अंश में आपको क्या दिखाई दे रहा है लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हर की बात करेंगे तो हर में आपको नंबर्स गिवन है। अब इसमें अल्फाबेट, इसमें अंश को अलग रिलेट करना है, यानी कि लेटर्स को अलग रिलेट करना है और नंबर्स को अलग करना है, दोनों को मर्ज नहीं करना है इसमें। अब W से U पर गए, यानी कि 23 से 21 पर गए -2, 21 से 18 पर गए -3, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो यहां पर -2, -3 के बाद -4, और माइनस जब 4 करेंगे तो कितना आएगा 18 में से 4 माइनस करने पर 14, और 14 पर क्या आएगा यहां पर n। अब 14 में से जब आपने घटाया -5 तो आपको 9 पर i भी मिल गया। तो यहां न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा अंश में n आएगा। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अंश में n दे रखा है। अब इसका आंसर 50 आएगा नीचे या 58 आएगा, ये चेक करना है। अब इस 2 को क्या लिखते हैं आप 1 का स्क्वायर +1, इसको 10 को 3 का स्क्वायर +1, आगे चलेंगे तो ये 5 का स्क्वायर +1, और ये आपका क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर +1, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो सीक्वेंस देखो 1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, तो ये सभी सीक्वेंस किसका है विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का स्क्वायर कर दिया और उसमें बाद में 1 ऐड करते गए। अब यहां पर 1, 3, 5 के बाद कितना आना चाहिए 7, 7 का स्क्वायर +1, तो यहां पर 50 आना चाहिए। लेकिन आपका जो ये 11 का स्क्वायर +1 है ये इसको क्या कर रहा है फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 9 का स्क्वायर +1 होता तब तो ये विषम संख्याओं के पदों को फॉलो कर लेता। मींस हमें ये वाले लॉजिक को नहीं लगाना है। तो कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। और कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें, और सोचिए जरा। जैसे अगर हम 2 से 10 पर जाते हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ता है 8। 10 से 26 पर जाते हैं कितना ऐड करना पड़ता है 16। तो यहां पर आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 8 से 16 पर गए मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना आएगा 32, और 26 और 32 कितना आता है 58।
अब 58 में जब आप ऐड करते हो कितना 2 के डिफरेंस पर मल्टीप्लाई 2 के डिफरेंस पर 64 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 122। मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा n/58। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो डिसाइड किया किसने, इस 122 ने। अब इस 122 की जगह आपका यानी कि 82 अगर गिवन होता तो इसका आंसर फिर n/50 हो जाता। ये वाला जो ऑप्शन था n/50, फिर ये सही हो जाता। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 MCQ डिस्कस किए किसके, लेटर सीरीज के। और इन 10 MCQ में आपको 10 अलग अलग तरीके बताए गए, कॉन्सेप्ट बताए गए जिनसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। दूसरी चीज, आपके टेस्ट में जितने भी आपके जो 10 MCQ में जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 में जितने भी आपके मार्क्स आपके सही आते हैं, उनको आप कमेंट में जरूर मेंशन किया करिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।